टेस्ट दिया था उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो इस टाइप से है। द टाइम वेलोसिटी ग्राफ ऑफ द टू व्हीकल्स ए एंड बी स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट एट द सेम टाइम इज गिवन इन द फिगर। द ग्राफ करेक्टली इंडिकेट्स, मीन्स आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 4 ऑप्शन है। आप देखेंगे ऑप्शन चेक करने से पहले हम इस ग्राफ को सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा हमें दिया हुआ है पैराबोलिक कर्व, और हमें पता है जिस इस टाइप से कर्व दी जाती है तो हमें सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करके देखते हैं। मान लो इस पॉइंट पे, इस सिंगल पॉइंट पे ले लेते हैं। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे कुछ ऐसे, तो साफ पता लग रहा है यहाँ पे जो एंगल है ये कम है इसके कंपेयर में, मीन्स जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के कंपेयर में कम है। और हमें पता है अगर एंगल ज़्यादा होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो भी ज़्यादा होती है और उसकी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होती है। तो अब हम चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहला है अकॉर्डिंग द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर सेम। बेटा अब जैसे एंगल इसका ज़्यादा है तो इसकी एक्सेलरेशन ए की ज़्यादा होगी बी के कंपेयर में, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बी। बेटा वेलोसिटी तो देखो किसी भी टाइम पे लोगे तो सेम आ रही है, जो रीडिंग यहाँ पे होगी वही ए की है वही बी की है, तो ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती ए की वेलोसिटी। लास्ट पॉइंट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बी, वो भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, अपने को दिया बेटा डिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ टाइम, स्क्वायर ऑफ टाइम ये। और हमें ये पता है बेटा अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बन जाएगा 2t, और इसका मतलब वेलोसिटी, यस। और एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम इसका, तो ये बन जाएगा मीन्स dv बाई में dt, जो कि इक्वल हो जाएगा एक्सेलरेशन के। अब ये आ चुका है, अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएशन और करते हैं तो t खत्म, वैनिश, 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे क्या है 2 एक क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। A particle is moving with uniform acceleration a in a straight path. Its initial velocity is u, displacement s, and final velocity v. Using calculus method, show that v square minus v square equal to s. बेटे ये अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है। और बता दूँ आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है द मोशन विच इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ रहे हो बेटा, आपने जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है सभी अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, इसलिए हम आराम से ड्राइव कर देते हैं। और हमें यहाँ पे यूज़ करना मेथड कैलकुलस मेथड। हमें दिया गया है बेटा हमारे जो एक्सेलरेशन है ए, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा, dv बटे में dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और v हमारा क्या होता है बेटा dx अपॉन में dt, ठीक है। और dx क्या होता है अपना, dx अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हमें पता है बेटा हम dt की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। dt क्या हो गया dx, यहाँ पे dx, अभी यहाँ आ जाएगा, dt वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब ये वाली dt वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो a क्या बन जाएगा हमारा dv dx अपॉन v मीन्स v dv अपॉन में dx, और ये वाला dx यहाँ पे ले जाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा a dx इक्वल टू v dv। अब हम बेटा इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस है, बिगिनिंग में हमारा डिस्टेंस 0 कवर किया और अल्टीमेट हो गया हमारा s डिस्टेंस, और हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमें u दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी हमारी v दे रखी है। अब इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, और dx या फिर s मान ली तो इसका हो जाएगा x, और अपनी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम बाद में पुट कर लेंगे। अभी v यहाँ पे बेटा v की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है,
तो वी स्क्वायर बाय में 2 होता है, अपना इंटीग्रेशन का रूल है ये। आर वी आर यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए पहले हम अपर लिमिट एस, फिर माइनस में लोअर लिमिट 0 इक्वल टू वी स्क्वायर में अगर वी करेंगे तो वी स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा, माइनस में वी की जगह यू करेंगे तो यू स्क्वायर बाय में 2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे ए एस इक्वल टू, आप यहाँ पे ऐसे हम 2 ले लेते हैं तो वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर, और अगर हम 2 वहाँ ले जाते हैं तो वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यही हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमें डिराइव करनी। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। मैं समझ दी है लिखा है डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर। डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ मोशन एसोसिएटेड, मीन्स इसकी वजह से अपनी जो मोशन होगी कैसे होगी। तो बेटा हम सिंपली इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं जिससे ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा फिर अपना 2t। क्लियर है? अब हमें पता लग गया, यहाँ पे हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जिससे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 जो कि कांस्टेंट होती है। मीन्स ये कैसी मोशन होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है कांस्टेंट आ रही है। अब हमसे पूछा है इफ x इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है t क्यूब से तो क्या होगा। तो बेटा हम फिर से जल्दी से वेलोसिटी निकालते हैं जो कि हमारा डिफरेंशिएशन से हो जाएगा आराम से। तो आपने पता है t3 जो है आगे आ जाएगा और t की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन का रूल है। अब हमें a निकालना है जो कि dv बाई में dt होता है, वो हो जाएगा 2 आगे फिर से आएगा 3 इंटू में 2 6, यहाँ पे t और 2 में से 1 और सब्ट्रैक्ट में तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें पता लग गया कि एक्सेलरेशन है टाइम के साथ चेंज होता रहता है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी। ठीक है, है an object initially at rest means u value equal to 0 moves along x-axis subjected to an acceleration which varies with time according to the relation, और अपना रिलेशन दे रखा है a equal to 2t plus में 5 its velocity after 2 सेकेंड, और टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड। बेटा हमें साफ पता है अगर हमारे पास एक्सेलरेशन दी हुई है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, वेलोसिटी। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स टी इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी हो जाएगी। और यहाँ पे हो जाएगा 2 और टी का इंटीग्रेशन स्क्वायर बाय में 2 और इसका 5 का इंटीग्रेशन इसके साथ में विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में कर देना बेटा हम इंटीग्रेशन, तो dt हो गया पे, तो इसका हो जाएगा 2t स्क्वायर बाय में 2 और प्लस में 5t, क्योंकि t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1 प्लस में 1 करके जो भी ऐसी पावर उसमें ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय में 2, वो तो हमने लिखा है। अब 2 से 2 कट हो गया, हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो हो जाएगी, हमारे पास नेट वैल्यू t की कितनी है 2, तो यहाँ पे t स्क्वायर बाय में 5t हो गया। में जो हमारी वेलोसिटी है एक्सप्रेशन ये आ चुका है, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर 5 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 5 10 14 मीटर पर सेकेंड। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 स्टूडेंट्स। हमें बेटा यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है 2 स्टूडेंट ए एंड बी के लिए। रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल टू देयर होम्स, मान लो ओरिजिन पे उनका स्कूल है, वो अपने घर पे जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो आपको पहली स्टेटमेंट है ए लीव्स क्लोजर टू द स्कूल,
बेटा अब देखो यहाँ से पोजीशन अपनी ये है और यहाँ से जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो ए की पोजीशन देखो, इसके रिस्पेक्टिव पैरेलल करेंगे टाइम एक्सिस के, तो पोजीशन कुछ यहाँ आएगी और बी की आएगी यहाँ पे, मीन्स यहाँ से ये दूरी कुछ कम होगी, तो ए लीज क्लोजर टू द स्कूल, ये बात सही है, ठीक है। बी यहाँ से दूर पड़ता है, यहाँ पे मान लो 10 है, यहाँ पे कुछ 20 आएगा किलोमीटर मीटर जो भी आपको मानना है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा ए लीज क्लोजर टू द स्कूल, ये स्टेटमेंट सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट अपनी बी लीज क्लोजर टू द स्कूल, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी अपनी, गलत हो जाएगी, ये तो यहाँ से दूर है। तीसरा ए टेक लेसर टाइम टू रीच द होम, अब एक टाइम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमें टाइम की जो दिख रहा है साफ साफ, टाइम यहाँ पे ये कुछ इतना ले रहा है जो कि ज़्यादा होगा कंपेयर टू बी से, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो हम 0, 10, 20, 30 मिनट मान लेते हैं, तो यहाँ पे बी को तो लगा 20 मिनट और ए को लगा 30, तो लेसर टाइम कहाँ से लेगा, ये तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो ये पॉइंट अपना गलत हो गया। ए ट्रेवल फास्टर देन बी, अब ए क्या बी के कंपेयर में ज़्यादा चलता है, तो ये वेलोसिटी की बात होगी। अब वेलोसिटी जो हमें फाइंड करनी है बेटा वो एंगल से डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो, ये तो हाफ लग रहा है इसका, मीन्स एंगल जो है बी का ए के कंपेयर में ज़्यादा है, और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था जिसका एंगल ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। तो बी की अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो तेज़ ट्रेवल करेगा, मीन्स ए ट्रेवल फास्टर देन बी गलत हो जाएगा, बी ट्रेवल फास्टर देन ए ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और स्टेटमेंट नंबर ए लीज क्लोजर टू द स्कूल, और स्टेटमेंट नंबर ई बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें क्या दे रखा बेटा यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, और फिर बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहा है, इंडिकेट द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, हमें क्या निकालना है पहले डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। आपको पता है बेटा डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, और डिस्टेंस के बारे में आपको पता है नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अब पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो हमें ऑप्शन दे रखे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा। सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे 4 एरिया बने हुए हैं, तो हम सभी एरिया को क्या निकालेंगे बेटा वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ से देखो बेटा क्या है रेक्टेंगल बना है, यहाँ पे रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो यहाँ पे देखो बेटा लेंथ कितनी है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक लेके 2, तो डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं पहले वाले एरिया निकालेंगे तो 8 गुना में 2, ठीक है। और फिर बाद में देखो ये इस एक्सिस से अबोव है यानी कि प्लस आएगा, आपको पता ही है एक्सिस की तरफ ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव और उस तरफ नेगेटिव, तो अब नीचे वाली वैल्यू पहले ही नेगेटिव हो जाएगी अपनी, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। यहाँ पे भी ये देखो बेटा रेक्टेंगल है, यहाँ से वैल्यू इसकी 4 - 2 2, यहाँ से देखो 2 वैल्यू होगी इसकी, और यहाँ पे 4 है, तो इंटू 2 इंटू में 4 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला अब अबोव है तो डेफिनेटली प्लस की वैल्यू आएगी, प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी 4, और यहाँ पे है देखो 8 - 4 4 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, 4 इंटू में 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर से यहाँ पे देखो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव साइन, यहाँ पे देखिए बेटा 2 और यहाँ पे 4, ठीक है। वैल्यू देख के आराम से पुट करते हैं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर देते हैं। 16 माइनस में 8 प्लस में 16 माइनस में 8 क्या हो गया बेटा, यहाँ पे देखो 16 16 32, और यहाँ पे ये माइनस का 8 माइनस 8 में 16 हो गया, यानी कि 16 एक 16 कट जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 16 मीटर, ठीक है। ये अपनी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। अब बात आएगी डिस्टेंस की। डिस्टेंस देखो बेटा वैल्यू तो सेम ही निकलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो प्लस माइनस का चक्कर खत्म हो जाएगा, यानी सभी की सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी प्लस में आ जाएंगी, ठीक है। सेम वैल्यू है, जैसे जो एरिया इनका निकाला वही एरिया इसका निकलेगा। यहाँ पे इसका 16 था और इसका देखो यहाँ से 8, तो 8 यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 यहाँ पे 4 16 हो गया, और यहाँ पे 2 और माइनस 4 तो 8 हो गई, तो सभी को प्लस करेंगे 16 16 32 और प्लस में 16 यानी 48। अब ये देखिए बेटा इसकी 48 मीटर आ गई। अब हमें रेशियो निकालना है, यानी कि 16 बाई में
डिस्प्लेसमेंट बटे में डिस्टेंस। तो 16 यहाँ पे 48, 16 में 16, 60 जा 43, यानी 1:3, यानी 4th अपना आंसर सही हो। आपका आखिरी क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ a particle moving in a straight line is as shown in figure. The velocity of the particle at time equal 0. बेटा टाइम अगर 0 हो तो हमें क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम अगर 0 सेकेंड, टाइम अगर बिगिनिंग नहीं हुआ तो यानी इनिशियल वेलोसिटी होगी। द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, तो हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड यानी फाइनल वेलोसिटी में फाइंड करनी है। हमें दे रखा है एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ। मैंने आपको पहले बता रखा बेटा, अगर ये क्या बताता है अपना एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, और इसका जो अगर हमें पता है ये एरिया क्या वैल्यू देती है तो हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम को टी से नोट कर लेते हैं, और इनटू में टी है, टी से टी कट गया तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। किससे मिलेगा, इस सॉफ्ट के अंदर जो एरिया है उससे, तो वो निकाल लेते हैं। ये क्या बना रखा है इसके अंदर, ये एक ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट है और इसका बेस है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 हाइट कितनी है इसकी 4, और इसका बेस कितना है 2। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारी कैसे आएगी, 2 से 2 कट हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या था, फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस में u, यस बोलो बेटा, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें, 4 दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है हमें, 2 दे रखी है, तो माइनस में 2 इक्वल टू 4, यानी कि v की जो हमारी वैल्यू आएगी 4 प्लस में 2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। थैंक यू।